आएगा कौन ये तो सबको पता है, लेकिन आपकी और हमारी जान की कीमत क्या है ये किसी को नहीं पता। आजकल कोई भी ऐरा गैरा आकर किसी को भी कुचल कर चला जाता है और सजा के तौर पर उसे सिर्फ 300 शब्दों का निबंध लिखने को दिया जाता है। कैसे अगर आपके पास पैसा हो तो आप सिस्टम को अपने पैरों तले नचा सकते हो। बेचारा कोई मिडिल क्लास आदमी अगर इस पर सवाल उठाता है या तो उसके घर पर बुलडोजर आ जाता है या फिर कोई कहता है किसी में दम नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंकने का। 17-year-old under the influence of alcohol crashed his Porsche. एक बिगड़ैल बेटा और एक रईस बाप ने कैसे पूरे सिस्टम को हिला डाला। दो लोगों की मौत हमारे सिस्टम के लिए एक मजाक बनकर रह गई है। The speeding Porsche that killed two people was granted bail within 15 hours. एक 17 साल का लड़का जो अपने पिताजी की नई नवेली पोर्शे से पार्टी कर कर लौट रहा था सीबीएसई रिजल्ट्स के आने की खुशी में, ये अपने दोस्तों के साथ 2:15 पे पुणे के कल्याणी नगर से गुजर रहा होता है। तभी इस माइनर लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है टू व्हीलर के साथ। उस टू व्हीलर पर जा रहे दो लोग, जिसमें एक का नाम अश्विनी होता है, वो बाइक के पीछे बैठी रहती है। गाड़ी जैसे ही इससे टकराती है तो अश्विनी 20 फीट हवा में उछलती है और गिरती है। बाइक चला रहा है अनीश एक खड़ी गाड़ी में जाके भिड़ जाता है और दोनों ही एक्यूज की वहां मौत हो जाती है। और ये जो माइनर लड़का होता है इसकी कार फुटपाथ से जाकर टकरा कर रुक जाती है। ये लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है अपने दोस्तों के साथ। दोस्त तो हालांकि भाग जाते हैं लेकिन ये कुछ लोकल्स के पकड़ में आ जाता है और इसकी जम के पिटाई करी जाती है। देखिए ये जो लड़का है इसका नाम वेदांत अग्रवाल है। ये पुणे बेस्ड एक रियल एस्टेट कंपनी द ब्रह्मा कंपनी के मालिक विशाल अग्रवाल का बेटा है। हमारे भारत में जो लीगल एज है ड्राइविंग की वो 18 साल है, लेकिन ये लड़का 17 साल का है। फिर भी इसके पेरेंट्स ने इसे गाड़ी दी, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का वायलेशन है। और तो और इन्होंने अल्कोहल भी कंज्यूम कर रखा था। ये उस रात की सीसीटीवी फुटेजेस है जहाँ वेदांत अपने दोस्तों के साथ अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। अब सवाल यह है कि वेदांत सिर्फ 17 साल का है और पब ने इसे परमिशन कैसे दी है अल्कोहल कंज्यूम करने की, क्योंकि पुणे में जो एज लिमिट है अल्कोहल कंज्यूम करने की वो 25 है। इस एक्सीडेंट की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंचती है और वेदांत पर केस दर्ज होता है। पुलिस इन पर सेक्शन 279 ऑफ इंडियन पैनल कोड, सेक्शन 189 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट एंड सेक्शन 181 ड्राइविंग अंडर एज की एफआईआर दर्ज करती है। जिस पब ने इस माइनर लड़के को अल्कोहल सप्लाई करी थी उस पर भी पुलिस सेक्शन 77 फॉर सप्लाइंग अल्कोहल टू द माइनर का केस दर्ज करती है। और डेट आती है 20 मई 2024। कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट होती है और एक्सीडेंट के 15 घंटे बाद ही कोर्ट इसे बेल ग्रांट कर देती है कुछ कंडीशंस के साथ। पहली कंडीशन, वेदांत को एक 300 वर्ड्स का निबंध लिखना होगा एक्सीडेंट्स के ऊपर। दूसरी कंडीशन, इन्हें ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा 15 दिनों तक। तीसरी कंडीशन, वेदांत की काउंसलिंग होगी, इनका ट्रीटमेंट कराया जाएगा इनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स को सुधारने के लिए। दो जानों की कीमत इस देश में सिर्फ मजाक बन के रह गई है या फिर एक 300 वर्ड्स का निबंध। जस्टिस के नाम पर मजाक होते देख डेफिनेटली पुणे के लोग भी भड़के हैं। और सोचिए उन दो जनों की फैमिलीज का क्या होगा। पहले तो उन्हें इन दोनों की डेथ की खबर सुनाई देती है और फिर खबर आती है कि जस्टिस के नाम पर उनसे ऐसा मजाक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये केस काफी वायरल होता है जब पता चलता है कि इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से वेदांत को दोबारा कस्टडी में लिया जाता है और मई 24 आते आते इनके फादर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है सेक्शन 75 अंडर जुवेनाइल एक्ट माइनर को गाड़ी देने के लिए। लेकिन अभी भी इन दो इंजीनियर्स की डेथ के केस को सिर्फ घुमाया जा रहा है बार बार तारीख पे तारीख देकर, क्योंकि जब से वेदांत कस्टडी में है पुणे पुलिस के ऊपर एलिगेशंस है कि इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एलिगेशन नंबर 1, इनको कस्टडी में पिज्जा खिलाया जा रहा है जैसे बहुत मेहनत का काम करके आए हैं। एलिगेशन नंबर 2, वेदांत की जो ब्लड रिपोर्ट्स है वो नेगेटिव आई है। इन पर एलिगेशन है कि जानबूझकर इन्होंने 15 घंटे लेट कराया टेस्ट ताकि ये रिजल्ट नेगेटिव आए। अब कानून के रखवाले देश की सेवा कर रहे हैं या किसी और की, ये तो हमें साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि बाद में अगर पुणे पुलिस इन पर लगे एलिगेशंस को डिनाई कर देती है। लास्ट में मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या वेदांत अग्रवाल को एज अ एडल्ट ट्रीट करना चाहिए? आप कमेंट्स में जरूर बता के जाइएगा।